हेलो दोस्तों, मैं हुशवा स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे टीम इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड अनाउंसमेंट और साथ ही में बात करेंगे कि क्या टीम इंडिया ये एशिया कप जीत पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टीम इंडिया ने 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जिसमें 7 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स, 3 पेसर्स और 2 स्पिनर शामिल है। बैट्समैन में से 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है और साथ ही में कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो बॉलिंग डाल लेते हैं। इस टीम के कप्तान रहेंगे सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन होंगे शुभमन गिल। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन साबित हुआ क्योंकि शुभमन गिल जो बहुत टाइम से T20 आए स्क्वाड में शामिल नहीं थे, उन्हें सडनली T20 आई में शामिल करके डायरेक्ट वाइस कैप्टन बनाना और वो भी अक्षर पटेल को हटा के, ये डिसीजन काफ़ी सरप्राइजिंग था। शुभमन गिल के T20 आंकड़े उतने खास नहीं हैं, स्टिल उनको ये मौका मिला, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। बट ऐसा ही कुछ डाउट टेस्ट क्रिकेट में किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं बने, वो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी नहीं कर सकते और क्या क्या नहीं। बट शुभमन गिल ने सबको चुप कराया अपने बैटिंग से, अपनी फॉर्म से। शायद वो T20 आई में भी सेम कर पाए, होप सो। जहां अगर कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें, कप्तानी मिलने के बाद उनके फॉर्म में थोड़ा डीप आया है, बट उन्होंने शानदार कप्तानी की है। उन्होंने की हुई 22 मैचेस में से सिर्फ 4 मैचेस हारे हैं, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है और कहीं ना कहीं बताता है कि वो ही इज़ ए ब्रिलियंट कैप्टन। ये 15 का स्क्वाड होने के बाद 5 रिजर्व्स भी है जिसमें यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और रियान पराग शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि श्रेयस अय्यर जो अपने लाइफ के सबसे ज़बरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं, उनको इस स्क्वाड में तो क्या रिजर्व में भी जगह नहीं मिली। इसके चलते फैंस और क्रिकेट जगत में बहुत ही निराशा दिखी जा रही है। श्रेयस अय्यर जो 2 साल से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में, उन्होंने कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ा। IPL 2024 विनर, IPL 2025 रनर अप और वो साथ ही में एक ऐसे कप्तान बन चुके हैं जो 3 IPL फ्रेंचाइजी को फाइनल तक ले जा चुके हैं। सैयद मुश्ताक अली 2024 विनर, CT25 विनर, मुंबई T20 है रनर अप और इनमें से कई टूर्नामेंट्स में श्रेयस अय्यर हाईएस्ट रन स्कोरर भी रह चुके हैं। बट स्टिल वो रिजर्व्स में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। अगर इंडियन सेलेक्टर्स की बात माने तो उन्होंने कहा है कि प्लेयर्स की हालिया फॉर्म को, प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म को ध्यान में रखते हुए ये सिलेक्शन किया गया है। तो क्या ये श्रेयस अय्यर की रिसेंट फॉर्म आपको दिखी नहीं है कि कैसे वो डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स बना रहे हैं? इंडियन टीम में फेवरेटिज्म की चर्चा कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर सौरव गांगुली तक हर कोई इस आरोपों से गुजरा है। अगर इस इंटरनेट की दुनिया में बात करें जहां हर डेटा का सब फैंस को एक्सेस है, इस टाइम पे ये फेवरेटिज्म छुपा ही नहीं छुप सकता। जैसे मैंने खुद कहा है, अभिमन्यु ईश्वरन जो इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में कई सालों से सेलेक्ट होते आ रहे हैं, बट उन्हें अब तक डेब्यू करने का चांस भी नहीं मिला है। जहां की साई सुदर्शन अपने IPL के परफॉर्मेंस के चलते टेस्ट स्क्वाड में आ भी जाते हैं और कप्तान शुभमन गिल के फेवरेटिज्म के चलते डेब्यू भी कर जाते हैं, जहां कि उनका डोमेस्टिक टेस्ट रिकॉर्ड उतना अच्छा भी नहीं था। क्या अय्यर के साथ भी यही हुआ है? 2024 में जब श्रेयस अय्यर एक IPL फ्रेंचाइजी को टाइटल जिताते हैं, फिर भी अगले साल वो रिटेन नहीं किए जाते। वहाँ पे उनके कोच गौतम गंभीर थे, उनके बीच का कोल्ड वॉर सब ने देखा। ऐसा पहली बार हुआ था किसी IPL में कि एक IPL विनिंग कैप्टन को रिटेन नहीं किया गया हो। रिपोर्ट्स ऐसे भी आई थी कि श्रेयस अय्यर अनहैप्पी थे गौतम गंभीर के रवैये से और साथ ही में सारा क्रेडिट जो गौतम गंभीर ले रहे थे उससे। तब से शायद श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर के गुड बुक्स में नहीं रहे। इसी के चलते उन्हें ODI से भी ड्रॉप करने का प्लान चल रहा था, बट फॉर्चुनेटली कोहली इंजर्ड हो गए और श्रेयस अय्यर की टीम में जगह बन गई। उन्होंने एक शानदार शतक जड़ दिया और टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। मुझे तो डर लगता है कहीं अगर श्रेयस अय्यर इस इंडियन टीम में नहीं होते तो क्या आज रोहित शर्मा के पास 2 ट्रॉफीज होती? श्रेयस अय्यर के साथ अगर किसी और के साथ बुरा हुआ है तो है वो यशस्वी जायसवाल। उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था, स्टिल वो स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए, बट उन्हें रिजर्व में चांस मिला है। जबकि आगरकर ने खुद कहा था कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे, इसलिए संजू सैमसन खेल रहे हैं। तो अगर इस बात को सच माना जाए तो यशस्वी जायसवाल अभी अवेलेबल है तो उन्हें टीम में शामिल कीजिए। मैं सवाल करना चाहूँगा कि KL राहुल के बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? KL राहुल ने भी रिसेंट फॉर्म में
अच्छे रन बनाए। उन्होंने टेस्ट में भी अच्छा किया है और साथ ही में आईपीएल में भी उन्होंने 54 के एवरेज से रन बनाए हैं। सेलेक्टर्स का यही कहना है ना कि रिसेंट फॉर्म को देख के टीम चूज़ की गई है, तो राहुल कंटेंशन में क्यों नहीं है? ये वही राहुल है जो कुछ साल पहले इंडिया के लिए सब कुछ कर बैठे थे। उन्होंने अपना बैटिंग पोजीशन सैक्रिफाइस किया था, कभी वो ओपनिंग कर रहे थे, कभी वो मिडल ऑर्डर खेले थे, कभी फिनिशिंग कर रहे थे। उन्होंने इंडिया के लिए कप्तानी की थी, वाइस कप्तानी की थी, उन्होंने कीपिंग भी की थी और साथ ही में अपना बैटिंग पोजीशन भी वो बदल रहे थे। स्टिल इतना सब करने के बाद भी उन्हें कुछ इंजरी हो गई और थोड़े फॉर्म से हट गए और उन्होंने T20 आए टीम के स्कीम से ही बाहर कर दिया। ये मुझे तो बेहद निराशाजनक लगता है। ये बात हो गई अनफेयर एक्सक्लूजन्स की। अब बात करते हैं अनफेयर इंक्लूजन्स की। तो अब रोहित और विराट के जाने के बाद इंडिया के लिए बस 3 ही खिलाड़ी ऐसे बचे हैं जो ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी है, जिनमें से एक है जसप्रीत बुमराह, दूसरे है टेस्ट के कैप्टन और T20 के वाइस कैप्टन शुभमन गिल और तीसरे है लॉर्ड हर्षित राणा। राणा जी के पास गोती भाई के कौन से ऐसे राज है भाई कि गोती भाई उन्हें तीनों फॉर्मेट खिला रहा है? मैं भी ये राज जानना चाहूँगा। अगर हर्षित राणा की बात करें तो मैं मानता हूँ उनके पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने जिस भी फॉर्मेट में डेब्यू किया है उसमें 3 या 3 से ज़्यादा विकेट लिए हैं, बट इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा मेजर रिकॉर्ड नहीं है और उनका डोमेस्टिक करियर भी उतना खास नहीं है। और अगर बात करें, उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, स्टिल वो टीम में है। मेरे हिसाब से उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बनती थी, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट भी लिए थे, या फिर उनकी जगह मोहम्मद सिराज भी आजमाए जा सकते थे। ये देखने में मज़ेदार रहेगा, बुमराह और अर्शदीप के होने के बावजूद क्या हर्षित राणा दुबई की स्लो पिचेस पे टीम में अपनी जगह बना पाते हैं? आपके व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइए। इसके बाद बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की कि सूर्या किस 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। सूर्य कुमार यादव और साथ ही में शुभमन गिल जो कि वाइस कप्तान है वो तो टीम में रहेंगे ही, बट इनके अलावा कौन से ऐसे 9 प्लेयर्स होंगे जो टीम में अपनी जगह बनाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के पहले 5 बैट्समैन कौन रहेंगे, ये बहुत बड़ी चर्चा की बात है, क्योंकि पिछले मैच में जब इंडिया जीता था उसमें टॉप 4 बैट्समैन ऐसे थे: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। सबसे पहले अभिषेक शर्मा जो नंबर 1 रैंक T20 बैट्समैन है, फिर संजू सैमसन जिन्होंने पिछले 10 मैचों में 3 शतक लगाए, उसके बाद तिलक वर्मा जो नंबर 2 रैंक T20 बैट्समैन है, और फिर कैप्टन सूर्य कुमार यादव। शुभमन गिल एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करते हैं या फिर 1 डाउन पे आते हैं। तो इन चारों में से किसको हटा के शुभमन गिल अपनी जगह बनाएंगे, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये चारों बैट्समैन सॉलिड फॉर्म में है और इनमें से किसी की भी जगह टीम में ना बनना ये टीम के लिए ही बुरी बात है। तो शायद संजू सैमसन पर तलवार चलेगी। मेरे हिसाब से संजू सैमसन या जो भी कोई बाहर बैठेगा उसके ऊर जाती होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ख़राब नहीं किया है, बट दे आर हैविंग जस्ट बैड लक। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 ये रहेगी: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे, उसके बाद आएंगे सूर्य कुमार यादव, फिर आएंगे तिलक वर्मा और इनके बाद आएंगे संजू सैमसन या फिर जितेश शर्मा जिनकी हिटिंग एबिलिटी अच्छी है। इनके बाद 2 ऑलराउंडर्स रखूंगा मैं टीम में, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। इसके बाद 2 पेसर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, और लास्ट में 2 स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। इस टीम से इंडिया को 7 नंबर तक बैटिंग डेप्थ भी मिलेगी, साथ ही में 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे। अक्षर पटेल का स्पिन और हार्दिक पांड्या का पेस भी इसमें शामिल रहेगा। 5 प्रॉपर बैट्समैन, 2 पेसर, 2 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर, जिनमें से 3 पेसर और 3 स्पिनर की जोड़ी बनेगी, क्योंकि दुबई में स्लो पिचेस होते हैं तो उसके हिसाब से 3 स्पिनर्स लेके जाना एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। आपके हिसाब से मेरी प्लेइंग 11 में क्या क्या बदलाव होने चाहिए ये मुझे ज़रूर बताइए, और साथ ही में ये बताइए कि यशस्वी जायसवाल, KL राहुल और श्रेयस अय्यर की क्या इस स्क्वाड में जगह बनती थी? आपके व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए शिवावर्स। जय हिंद, जय क्रिकेट।